तो हम सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं गाइस। राम इज सिटिंग डॉट डॉट डॉस राधा एंड सपना। ये सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट हुए और दो सब्जेक्ट को देखते हुए इसमें हम लोग इसमें बिटवीन अमंग और इन को लगाएंगे। इसमें एलिमिनेट करना आपको हम सीखेंगे गाइस को हम कैसे शब्दों को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले बिटवीन दिया है, अमंग दिया है, इन दिया है। इनसे हम स्टार्ट करते हैं। इन तो गाइस लगते हैं किसी काम के लिए किसी लिमिट की, किसी में 2 घंटे में इस काम को कर लूँगा, 3 घंटे, ऐसी किसी काम को क्षमता के लिए काम को करने की बताने के लिए इन। अमंग लगाते हैं 2 से अधिक के लिए गाइस। तो अमंग 2 से अधिक के लिए यहाँ पर 1 2 है। ये मद इन दोनों का मीन्स होता है अमंग और बिटवीन का मतलब एक ही होता है। इन तो अलग ही है तो इन तो लगना ही नहीं इसमें, तो वैसे ही अलग हो गया। बिटवीन और अमंग में से हम लोग इनमें से लगा सकते हैं और उसमें से हम दोनों में से भी एक पक्का डेफिनेट करने के लिए 2 से अधिक के लिए हमें को अमंग लगाना है और बिटवीन लगाना है सिर्फ 2 के लिए। इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, राधा एंड सपना, इसलिए बिटवीन इज़ द राइट आंसर गाइस। तो जी हमको याद रखना है बिटवीन। बिटवीन समझ में आ गया कि बिटवीन पहले का आंसर हमको बिटवीन लगाना है। तो जी हमको समझना है बिटवीन। 2 के लिए लगता है, 2 व्यक्ति वस्तुओं के लिए लगता है और अमंग लगाते हैं। अगर लिखना हो तो अब लिखने हो दूसरा नंबर अमंग लगा। दूसरा नंबर का डॉट डॉट डॉस मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली कहने का मतलब हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि हमको प्रत्येक वर्ड का अर्थ आना जरूरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छी बात है। मून क्या करता है, घूमता है स्लोली, आराम स्लोली और शांतिपूर्वक घूमता है, ये हमको। और मून क्या एक चंद्रमा को प्रतीत करता है, चंद्रमा को इंडिकेट करता है और चंद्रमा के साथ में हम लोग दा का यूज करते हैं क्योंकि दुनिया में एक चीज़ होती है इसके आगे दा लगाते हैं। दुनिया में एक हो ए और एन का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, फिर भी आ से अंगा तक मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। आ से अंगा तक के लिए हम अगर किसी वर्ड का आ से अंगा तक हो तो ए एल लगाते हैं गाइस, और का से लेकर छत्र तक किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन निकले तो ए लगाते हैं। और दा के लिए हमारे लिए दुनिया में एक हो किसी पद के आगे, सूर्य डिग्री के आगे, अदरवाइज नदियाँ महासागरों के आगे और पोस्ट के आगे, किसी भी पोस्ट के आगे दा का यूज करते हैं गाइस। इसी है दुनिया में एक चीज़ है चंद्रमा, दिशाओं के आगे, महासागरों के आगे दा का प्रयोग अनंत है। दा के प्रयोग के लिए मैं अभी एक वीडियो अगर कंप्लीट बनाऊँ तो भी कम पड़ जाएगा गाइस। तो दा में इसलिए आप इतना याद रखिए कि दा का प्रयोग किसी दुनिया में एक चीज़ के लिए लगाते हैं। तो इसलिए मून एक चंद्रमा है और चंद्रमा के लिए इसमें दा यूज करेंगे गाइस, तो ये समझ जाएगा। मंडे कम्स संडे, बिफोर आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले। ऑन तो किसी स्थिर अवस्था के लिए लगाते हैं गाइस, तो ये हमको समझना है। अब सेंटेंस ये होता है कि मंडे आता है, कैसे पहले आता है, संडे से पहले ही आएगा कि बाद में आता है, दिमाग लगाइए, बाद में। तो संडे के बाद आएगा तो बाद के लिए हम क्या 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 करेंगे, आफ्टर लगाएंगे गाइस। तो ये समझना है कि संडे के बाद मंडे आता है, इसलिए आफ्टर इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, बी डॉट डॉट डॉस ऑवे आवर टीचर। हमें टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए सबसे पहली बात। अब टीचर का रेस्पेक्ट करने के लिए शुड भी दिया हुआ ऑप्शन में, मस्ट दिया हुआ और टी दिया। देखो गाइस मैं इन तीनों का प्रयोग आपको समझा देता हूँ, फिर आप खुद एलिमिनेट करोगे कि इसमें क्या लगेगा सही लगेगा। अब देखिए ऑट टू का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी देश, राष्ट्र, सम्मान के लिए, माँ बाप के सम्मान के लिए भी कर सकते हैं। शुड लगाते हैं एडवाइस के लिए, किसी काम को एडवाइस करने के लिए, फ्रेंडली में, या किसी काम के लिए यार तुम्हें ये काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मस्ट लगाते हैं कोई काम को जरूर करने के लिए। अब थोड़ा सिंपल ही है पर यहाँ पे हम लोग ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, हम अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, उनको मतलब समझना चाहिए। तो बी ओवे आवर टीचर, टीचर भी माँ बाप टीचर होता है, टीचर की बात मानना चाहिए। तो एक परम कर्तव्य टीचर की बात मानना देश राष्ट्र के सम्मान के लिए, तो इसलिए इसमें ought to इज द राइट आंसर गाइस। तो बी ought to ओवे आवर टीचर, ए ought to इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द बुक इज टेबल डॉट 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 द टेबल ऑन। देखो ऑन का प्रयोग करते हैं स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर का मतलब होता है शांत, बिल्कुल स्टेबल हो। ऑन लगाते हैं मौसम अवस्था, गतिशील अवस्था के लिए। और ऑन टू भी इस तरह पर टू पोजिशन नहीं है, तो इसलिए इस तो लगना ही नहीं है। एक तो एलिमिनेट हो जाता है, सिर्फ 2 हमको कंफ्यूज करते हैं गाइस। तो दोनों को समझना, 2 वर्ड्स 3 जो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो हम इजीली कर लेते हैं पर दोनों को करने में हमको एक प्रॉब्लम करता है, तो जी हमको समझना है। तो बुक रखी हुई है टेबल पर, तो स्टे रखी है इस तरह, इसलिए ऑन इज द राइट आंसर गाइस, जी समझना। 6 नंबर का हाई हैव रीड बुक्स।
अब मैंने क्या आई हैव रीड है, मेरे पास जो किताब है मेरे पास कई किताबें हैं, बहुत सारी किताबें। अब मच और मैनी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। मच लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी लगाते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। एनी का तो कोई इसमें यूज ही नहीं है। एनी और सम एनी का कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो इसको कुछ होता है इसका सेंस, तो एनी इसमें लगना नहीं है, तो अपन इसमें लगा सकते हैं। आइए अपन क्या लगाएंगे, ये अपन को समझना है। मेरे पास कई बुकें हैं, कई बुकों के लिए अपन बुकों घुस सकते हैं, तो इसलिए मैनी, आई हैव अ रीड मैनी बुक्स, यानी कि मेरे पास कई बुक हैं। मैनी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैं आपको इस वीडियो में एक बार और बता चुका हूँ, इस वीडियो के जो क्वेश्चन रिपीटेड जो क्वेश्चन को मैं और भी बता चुका हूँ। फिजिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे इसको देखते हुए आप डाउटफुल ना हो गाइस। तो इसलिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे गाइस। आर उसमें प्लूरल वर्ब है, और ये तो लगना नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट की पास्ट के बारे में ये हमको कंफ्यूज करते हैं। दो वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं गाइस। तो इसलिए लगाएंगे इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट गाइस। तो ये इज द राइट आंसर। 8 नंबर सी डॉस एन एप्पल डेली, वो डेली एप्पल खाती है। इसमें ईट्स ईटिंग, इसमें अगर उसको समझे तो इंडेफिनिट टेंस है, डेली के साथ इंडेफिनिट टेंस यूज होता है गाइस। और वैसे ही आईएनजी लिए IMR चाहिए हमको, और एस इंडेफिनिट टेंस अगर हम आता हो ना तो हम उसको समझ जाएंगे एक वचन, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेरा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब है, एस लगाना जरूरी है। ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे एस लगाने वाला फॉर्म लगेगा, तो ईट्स लगेगा। सी ईट्स एन एप्पल डेली। तो 8वें नंबर में ईट्स लगाएंगे गाइस। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बोलते चलें। ठीक है, ईट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द चेयर क्या वाज है, मैंने नहीं कि बाय द स्टूडेंट। ये भी मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट की तरह चेयर को टूटा गया है, यानी कि टूटा गया है। और यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है, ये पैसे वॉइस, इसको समझे तो हम लोग पैसे वॉइस में बाज वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ भी तरीके यूज होता है गाइस। तो यहाँ पे ब्रेक से आना नहीं है और ब्रेक भी होना नहीं है, ब्रेक या राइट आंसर। ऐसे पता करते हैं, एलिमिनेट करेंगे हम ऑटोमेटिक इस बात को समझेंगे। सी के साथ भी हम डूडज में से क्या लगाएं, तो सी के साथ एक सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे गाइस। डू इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और डूरिंग का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। तो एक तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, एक को थोड़ा दोनों में डाउट रहता है, तो वो हमको समझना है ग्रामर के थ्रू। टेंस और ग्रामर सभी चीज़ों का इसका मिश्रण है पूरी ग्रामर का। तो देखते रहिए आप लोग, पूरी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आने लगे गाइस। तो इसमें लगेगा डज, राइट आंसर। सी इज सिटिंग वो क्लासरूम इन द क्लासरूम, तो इन द क्लासरूम या राइट आंसर 11 में। अब थोड़ा जल्दी अपन किसको करेंगे, इससे क्या अपना क्लियर हो जाएगा। मोना डाइट। अब मोना का डाइट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, अगर आप उसको देखना चाहें तो डाइट के साथ ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है। अब इसलिए जहाँ पर अब कोई बीमारी से मरने के लिए डाइट के साथ ऑफ लगता है गाइस। ऑफ होता है किसी अलग होने के लिए, फ्रॉम भी। तो इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेंगे, और मैं डिटेल जानने के लिए इनके सबके मैं एक वर्ड के अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा गाइस, जो कि आपको हर चीज़ के वर्ड के कॉन्सेप्ट जानेंगे हम लोग। 13वां नंबर क्वेश्चन, हम 13वें नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, ही इज़ SDM। वो SDM है। SDM को लिखने में अपन SDM को लिखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर अपन देखें ना, तो इसको अपन देखेंगे तो SDM को लिखने में एस यानी कि आ से लेके अंगा तक का साउंड निकल रहा है। आ से लेके अंगा तक का, आ से लेके अंगा तक का एस को लिखने में, इसलिए इसमें AN इसका राइट आंसर लगेगा, इसलिए हमको समझना है। इसलिए SDM इज अ राइट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, इट वाज डार्क। अब इसका भी कॉन्सेप्ट है, अगर बाज दिया हुआ है ना, तो बाज के साथ आपको क्रिया की सेकंड V2 यूज करना है। V2 इसमें टेकन टुक, एक कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए इसमें टुक इज द राइट आंसर। अगर टेक इसमें टेकन आना नहीं है, अगर थर्ड फॉर्म अगर टेकन भी इसको देखते हैं, इसलिए इट वाज डार्क, अंधेरा था, इसलिए मैंने क्या किया, टॉर्च को मेरे साथ लिया, मेरे साथ मैंने टॉर्च ली, तो ये समझना है। इसलिए टुक इज द राइट आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन क्या हो गई, जा चुकी थी। ये समझना, जा चुकी थी, यानी कि इसमें भी अब
एक इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक इसके प्रेजेंट डेफिनेट के साथ इसका हेड के साथ भीतरी लगता है इसमें, इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो हेड के साथ हम इसमें हेड दिया है, तो इसमें भीतरी वाली कौन सी है, लीव्स ये फोर्थ ही है, यानी कि 5 ही फॉर्म है। और इसके साथ यानी कि लेफ्ट इज़ द राइट आंसर गाइस। तो लेफ्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो लेफ्ट इसमें आ जाएगा गाइस, ठीक है ना, लेफ्ट हो गया। इसके बाद माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई स्ट्रॉन्ग है। ही लिफ्ट 100 किलोमीटर ऑफ वेट। कैन, कोड और शुड का यूज़ करना है भाई, तो ये भी हमको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये भी मैंने अभी बताया, इसका सेम इसी का एक ही है, एज है, तो इसमें अपन को प्रेजेंट की फॉर्म यूज करेंगे। तो प्रेजेंट की फॉर्म इसमें कौन सी है, ये भी हो सकती है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैन कोड के बारे में बताएंगे। तो कैन, माई ब्रदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा ब्रदर मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो 100 का स्लो आगे उठा सकता है। तो कैन इज़ अ राइडर, कैन का प्रयोग करते हैं हम क्षमता के लिए, कोड का प्रयोग भी पास्ट टेंस की क्षमता के लिए करते हैं, और शॉर्ट तो एडवाइज के लिए मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो जी हमको समझना है उसके कैन और कोड के और भी डिटेल प्रयोग जानने के लिए आप मुझे और मॉडल में एक बार मैं पूरा वीडियो बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना याद रखें। और भी इसको फास्ट टेंस के लिए भी करते हैं, सो दैट की ताकि के लिए भी करते हैं, पर आप इतना याद रखो कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कैन लगाते हैं, और पास्ट टेंस में कोड का प्रयोग करते हैं क्षमता के लिए। सी इज़ द थिंकिंग ऑफ अगर आपको सी इज़ द थिंकिंग ऑफ लगाएंगे तो क्रिया की V4 यूज करेंगे हम लोग। अगर सब्जेक्ट के साथ इज़ V4 और V4 के साथ हम यूज करेंगे V4 ही। तो इसलिए अब भी क्या कर रहा है, ये सोच रहा है सी, और सोच रही है एक कार खरीदने की। ये हमको क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन में तो क्या करनी सोच रही है, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, वॉइंग इधर वॉय नहीं आएगा, वर्ड नहीं आएगा, वॉइंग इज राइट आंसर गाइस। 18 नंबर क्वेश्चन, रिपेयर द विंडो जस्ट नाउ। जो आपने जो विंडो अभी रिपेयर की है वो क्या है उसके बारे में बताओ, ठीक है ना। तो इसमें भी अभी जो रिपेयर की है विंडो, जो जस्ट अभी जो नाउ आप अभी आपने जो की है उसके बारे में। तो ब्रेकिंग आना नहीं है, ING वाली फॉर्म ब्रेक आना नहीं है, ब्रोकन इज द राइट आंसर, ब्रोकन आया। ब्रोकन में अभी आपने ये रिपेयर सही की, ब्रोकन टूटी कुर्सी को रिपेयर किया है। डॉग सेल्डम वाइट वार्क माने होता है गरजना, यानी कि जो गरजते हैं बरसते नहीं है। तो वार्क जो कुत्ते भौंकते हैं, जो गरजते हैं बरसते हैं, ये है डॉग सेल्डम बाइट, ये याद रखना आपको, डॉग सेल्डम बाइट। इसके बाद जो जीरेंट फॉर्म भी है इसको समझेंगे, और डिटेल के लिए मैं आपको और बताता रहूँगा बाद में। अभी मैं आपको एक्सरसाइज के लिए थोड़ा जल्दी करूँगा कि पूरे क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, पर मैं पूरा बहुत आपको इस वीडियो तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें वीडियो में आपको पूरा एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट ग्रामर आएगा। ही इज़ ऑनेस्ट मैन के लिए अपन इसको का प्रोनाउंस आ रहा है, इसको भी हम अगर समझें तो ऑनेस्ट मैन है। ऑनेस्ट मैन के लिए इसमें आ से लेके अंगा तक का प्रोनाउंस आ रहा है, तो इसमें AN यूज होगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं गाइस कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होना है। 20 नंबर का N है, AN बिल्कुल राइट आंसर। ए लगना नहीं है, दा लगना नहीं है, दा भी ए का भी कॉन्सेप्ट इसमें। आई हैव बॉट मिल्क टूडे। अब यहाँ पे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें सम और नहीं का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सम का यूज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का यूज इंट्रोगेटिव वाक्यों में जब लगा सकते हैं, जब वाक्य के अंदर इंट्रोगेटिव वाक्य में परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसे वाक्यों में लगा सकते हैं। तो जी हमको समझना है सम का प्रयोग। एनी लगा सकते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में। और मैनी का यूज तो काउंटेबल नाउन में मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो मैनी इसमें लगना नहीं है, मिल्क है। तो इसलिए हमको देखना है कि अब इसमें देखना है कि 21 में सम एनी में से कौन सा लगेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एनी इज़ द राइट आंसर गाइस। तो एनी लगेगा इसमें, ध्यान रखना हमको। सेकेंड 22 नेक्स्ट, हाउ स्टूडेंट्स आर पेरेंट्स टुडे। सम एनी मच है, तो अपन क्या करेंगे, मैनी मच। अब मैनी मच को देखते स्टूडेंट्स को अपन काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि गिनने वाली चीज़ों में मैनी का यूज़ करना, और ना गिनने वाली में मच लगाते। तो स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं कि स्टूडेंट, मैनी इज द राइट आंसर। क्लियर। इसमें मैनी है तो इसमें शुगर है, शुगर को
शुगर को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, पानी, शुगर, शक्कर जो क्वांटिटी है, तो इसलिए अपन इसमें क्या लगाएंगे, इसमें मच इज द राइट आंसर गाइस। 24 द अर्थ इज राउंड सन। इसमें मूव्स देखो, आप पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मूव से करती है, तो इंडेफिनिट टेंस में एस का यूज करते हैं, मूव और मूविंग आना नहीं है इसमें, इसलिए इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मूव्स इज द राइट आंसर। ही ऑलवेज ऑन द टाइम, ही ऑलवेज ऑन द टाइम, कम्स ऑन और कमिंग, वो हमेशा टाइम पर आता है। ही ऑलवेज ऑन द टाइम, ही कम्स ऑन टाइम। तो यहाँ पर हम इंडेफिनिट टेंस के साथ भी हम ऐसे भी अपन पता कर सकते हैं, इसके साथ कम्स लगाएंगे, कम और कमिंग आना नहीं है, इसलिए कम्स, ही कम्स ऑन टाइम इज द राइट आंसर गाइस। थोड़ा बहुत समय है, थोड़ा जल्दी। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 26, गंगा इज अ सेक्रेट रिवर, गंगा पवित्र नदी है, और मैंने अभी बताया था गंगा के इसी वीडियो में बताया था कि नदियों के यहाँ दा यूज करते हैं गाइस, तो दा इज द राइट आंसर। अरुण इज टालेस्ट बॉय इन द क्लास, ए अंदा की EST सुपर डिग्री के दा का यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें ही दा लगेगा, यानी इसमें लगना नहीं है, ये हमको समझना। थोड़ा जल्दी हमको वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पूरा वीडियो कवर कराना है गाइस। तो 20 नंबर 8, माई फादर इज MLA, मेरे पिता MLA हैं, तो MLA के साथ भी MLA को भी देखते हुए MLA को भी समझ लो आप, MLA आर्टिकल बहुत है इसमें, MLA को आ से लेके अंगा तक का आ रहा प्रोनाउंस, तो MLA में भी आ से लेके अंगा तक, तो AN इज द राइट आंसर, समझे। तो MLA इस सेंस 4 का कॉन्सेप्ट भी आपको बता चुका हूँ, और भी मैं 20 नंबर 9 में सेंस 4 है, ही हैज़ बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, वो यहाँ मतलब सुबह से मैच खेल रहे हैं, सुबह से मतलब प्लेइंग कर रहे हैं। अब आपको ये करना है कि फ्रॉम और सेंस के साथ फ्रॉम का कॉन्सेप्ट अलग है, हालांकि निश्चित समय के लिए, पर इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होता गाइस, फ्रॉम ये अदर टेंस में यूज होता है, हालांकि सब निश्चित समय के लिए बताता है, पर इसका कॉन्सेप्ट अलग है। सिंस फोर दोनों में यूज होता है, पर जो कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करते हैं, सिंस स्टार्टिंग टाइम के टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जो निश्चित समय के लिए एक कहावत है, देसी कहावत है, उसको भी आपको सुनाया देता हूँ कि सन बजे बार तारीख जो आवर फोर छोड़कर सिंस लगा। इससे भी आपको कुछ डाउट, यानी कि साइंस सिंस फोर का प्रयोग आप इसको ईजिली सीख सकते हैं। फिर भी इसके स्टार्टिंग टाइम, दिन, महीने का जो स्टार्टिंग नाम हो, दिन का नाम हो, तो अपन लोग सेंस लगाएंगे, और फोर के लिए अपन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे, 2 घंटे 5 घंटे के लिए फोर का प्रयोग करेंगे गाइस। तो इसमें अब सेंस को देखते हुए अपन मॉर्निंग को देखते इसमें सेंस यूज लगाएंगे गाइस। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर, अब यहाँ 3 ईयर से पढ़ा रहा, तो इसमें 4 लगेगा। 3 ईयर कोई पक्का पता नहीं, इसमें अगर 3 साल का अगर सन का नाम दिया होता तो बिल्कुल पक्का ही। इसमें का 30 नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 31, दे विल गो टू दिल्ली मंडे के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं गाइस, ये हमको याद रखना है। दिन से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं और मंथ से पहले इन लगाते हैं गाइस, ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको समझते चलिए, ये प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 8 का प्रयोग करते हैं। ऑन आप समझ में, ऑन हम का प्रयोग मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ अभी। तो इसलिए मंडे, दे विल गो टू दिल्ली, दे विल गो टू दिल्ली के लिए हम ऑन मंडे, उनको मंडे को जाएंगे वो दिल्ली, तो इसलिए यहाँ पर ऑन मंडे इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है ना। इसके साथ अप्रैल, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, हम लोग का कश्मीर के लिए अप्रैल में जाएंगे, कहने को अप्रैल में जाने की बोला, तो इन अप्रैल महीने के में इन महीने से पहले इनका यूज करते हैं गाइस, तो ये अपना ऑन लगना नहीं, एड लगना नहीं है, इसमें ना। इसके बाद डाइट का कॉन्सेप्ट अभी आ चुका है, 33 नंबर, हिज अंकल डाइड कैंसर के साथ हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम ऑफ टू लगाए। अब इस कैंसर एक बीमारी का नाम है, और कैंसर के साथ हम बीमारी का नाम है, यानी कि डाइड ऑफ का डाइड इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो डाइड ऑफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डाइड ऑफ। इसमें फ्रॉम के लिए मैंने आपको बताया, अप्रेड के साथ भी ऑफ लगता है गाइस, ये प्रपोजिशन कुछ फिक्स प्रपोजिशन होते हैं, अगर आप इनको समझ लें तो आपको कभी नहीं भूलने का काम नहीं है, इनको वर्ड देख के ही आप समझ जाएंगे इसमें क्या लगेगा। अगर आपको अप्रेड कहीं मिलता है तो अप्रेड के साथ ऑफ लगा दीजिए, डाइट के साथ ऑफ लगता है बीमारी से मरने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको आप समझिए, ठीक है ना। महीने से पहले इन लगता है, मंडे से पहले ऑन लगता है, ये आपको समझना है। इस वर्डों को जानते हुए अपन इजीली अपन आसानी से लगा सकते हैं गाइस कि किस वर्ड के साथ हमें क्या यूज करना, कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है। कुछ इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको समझ लीजिए, आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, क्यों। अब इसमें रीज़न बताने की बात करा गई, कुछ कारण बताने के लिए बात कर रहा है। एंड सो और बिकॉज,
बिकॉज का प्रयोग किसी काम को रीज़न बताने के लिए करते हैं, किसी काम को मुझे ये काम नहीं आना, तो जी हमको समझना है। बिकॉज बताता कारण बताने के लिए, सो रीजन मतलब किस क्योंकि मैं इसलिए काम को सी मैंने इसलिए मैं आज ये काम नहीं कर रहा था, थोड़ा दोनों। और एंड तो अलग ही है, मतलब कि मैं ये काम दो काम मेरा राम से हम अच्छे लड़के हैं, सिमिलर वाक्यों के लिए एंड कभी करते हैं गाइस। तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। और यहाँ पे हमको कही जो रहा है ये हमको समझना है। सो एंड इसमें लगना नहीं है, सो भी नहीं लगेगा इसमें, बिकॉज लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि मैं बीमार हूँ, क्योंकि की सेंस में बिकॉज लगाएंगे, सो होता है इसलिए एंड होता है, और तो ये समझना हमको। तो क्वेश्चन नंबर 36 डॉट 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 यू वर्क हार्ड यू विल पास अनटिल इफ और अनलेस, ये भी समझना है। ये कंडीशनल वाक्य है, कंडीशनल वाक्य में जो टाइम को कंडीशनल वाक्य करता है, और ये तो जी भी हमको क्लियरिटी समझना पड़ेगा। अब इसमें कठिन परिश्रम करो, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ये अनटिल कंडीशनल टाइम के लिए यूज होता है, तो इसमें लगा नहीं। अनलेस नेगेटिव सेंस देता है, तो इसमें ये यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल पास हो जाओगे, तो इसलिए यहाँ पर पास हो गए, तो इसलिए कठिन परिश्रम करोगे, तो इसलिए इसमें ए इज द राइट आंसर। अनलेस तो नेगेटिव सेंस देता है, तो नेगेटिव सेंस में भी यूज नहीं करेंगे हम लोग गाइस, ये हमको समझना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यू वर्क हार्ड यू विल, ये हो गया। क्वेश्चन 37 आई प्रेफर टू, हमेशा प्रेफर के साथ टू लगता है गाइस, कुछ प्रिपोजिशन इसमें कंपेयर के लिए। वैसे कंपेरेटिव डिग्री में कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है गाइस कि हमेशा देन का यूज़ करते हैं वैसे कंपेरेटिव डिग्री में, पर यहाँ पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट है इसका, इसको जानने के लिए थोड़ा अपन अगर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, प्रिपेयर होगा कुछ एडजेक्टिव ऐसी होती हैं जैसे प्रिपेयर हुआ, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, इनके आगे हमेशा टू का यूज करते हैं, याद रखना। सुपीरियर मैं और आपको डिग्री पढ़ाऊंगा इसको मैं और क्लियर करा दूंगा, पर अभी आपको इतना समझ लीजिए कि इन्फीरियर, सुपीरियर और जूनियर सीनियर के आगे टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कंपेयर डिग्री में। तो आई प्रेफर कॉपी टू आगा इसमें, मतलब टू इज़ द राइट आंसर, राइट। देन नहीं आगा, देन को आप कन्फ्यूज ना हो, प्रॉब्लम तो लगनी नहीं है। और 38 नंबर द पेशेंट है डाइट का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए डाइट पर इसमें ये वो डाइट नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें लगा पेशेंट डाइट, मानी पेशेंट मर चुका था, एड प्लस भीतरी वाला कार्ड है, जो भीतरी डाइट है, क्योंकि द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा, आने पहले, बाद में नहीं, पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो इसमें बिफोर लगेगा, बिफोर इज द राइट आंसर, ये हमको समझना, बिफोर इज द राइट आंसर का। इसके बाद 39 भोपाल इज लार्जर ग्वालियर, फ्रॉम टू देन का प्रयोग करते हैं। भोपाल इज लार्जर, तो लार्जर के लिए भोपाल बड़ा है ग्वालियर से, तो फ्रॉम टू देन। अब बड़े के लिए अधिक बड़ा है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग करते हैं, देन नहीं लगेगा, टू इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि टू इसमें तो दूसरा फ्रॉम ही नहीं लगेगा, ओनली देन इज द राइट आंसर गाइस। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन अराइव्स और अराइव्स, ये समझना है। अब इसको अब मैं एक बार बता सकूँ, वर्ग के साथ में हमको सेकंड फॉर्म यूज करना है, जो वर्ग दिया हुआ वर्ग को देखते हुए हमको, अगर इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हम एक भी गलती ना करें। वर्ग को देखते हुए इसमें ऑटोमेटिक बना कर मुझ के भी लगा सकते हैं कि क्या करना हमको, आई इसमें लगना नहीं है, इसमें आई ए भी नहीं लगना, ओनली क्या लगना, व अराइव्ड लगेगा, अराइव्ड इज राइट आंसर गाइस। 40 नंबर 41 डोंट लीव दिस प्लेस डॉट 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 आई कम बैक एज लॉन्ग एज अनटिल व्हेन, एज लॉन्ग एज का प्रयोग हम जब तक के सेंस में कंडीशनल, ये भी वो है। अनटिल नेगेटिव सेंस देता है, और व्हेन जब का सेंस देता है क्लोज, तो जी हमको जाएगा डोंट लीव दिस, आपको कहने का मतलब है आपको स्थान नहीं छोड़ना है, कब तक, होमवर्क, आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, जब तक आपको यहाँ से जाना नहीं है, कहने का मतलब है। 41 क्वेश्चन ये करा, तो अनटिल, इसमें अनटिल का सेंस लगेगा, नेगेटिव सेंस अनटिल लगाते हैं, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नेगेटिव सेंस अनटिल लगाने का, इस तो समझना, इसलिए अनटिल इज द राइट आंसर। 42 आई डॉट 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 वाई दैट मोबाइल इफ़ ही हैड मनी वुड है, वो विल में से लगाना है, तो ये भी आपको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन,
हमेशा प्लानिंग वाली बातों को में बोर्ड का प्रयोग करते हैं गाइस, और बोर्ड ऐप लगाते हैं मतलब थर्ड फॉर्म के लिए, और बिल तो इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए तो अपन बता ही देंगे। तो मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं एक, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक मोबाइल खरीदता। ऐसी अमेजिंग कर रहे हैं, मैं अगर मैं तितली होता तोड़ता, ऐसे अगर मैं प्रधानमंत्री बनता तो मैं ये करता, ऐसी इमेजिंग वाले बातों में बोर्ड का यूज करते हैं गाइस। तो इसलिए इज अ बोर्ड इज अ राइट आंसर गाइस। सी गो टू टेम्पल एवरी डे वैन सी लिव्ड इन विलेज। कहने का मतलब ये है कि जब मैं मंदिर जाती थी, मैं प्रतिदिन मंदिर जाती थी जब मैं गांव में रहती थी, जब तब की बात है मंदिर जाती थी। तो इसमें बिल बोर्ड और बोर्ड लगाएंगे। हम इमेजिंग वाले के लिए मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि बोर्ड लगाते हैं जब इमेजिंग की कल्पना कर रहे हो जब मैं, तो इसलिए मैं जब गाँव में रहती तब मंदिर, इसलिए बोर्ड इज द राइट आंसर गाइस। इसी 44 ही वांटेड टू एन इंजीनियर डॉट 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 बिकम और बिकम्स 44। हमेशा अगर क्रिया दूसरी हो, अगर लगता तो पहली वाली क्रिया में एस का यूज करता है, एस लगना नहीं है, आईएनजी इसमें आईएनजी एक साथ नहीं है, इसमें बिकम इज द राइट आंसर का। जैसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग तो इजीली पता कर सकते हैं कि इसमें क्या आंसर ऑप्शन सही रहेगा। और मेन कॉन्सेप्ट है एलिमिनेट करना, आप सीखिए तो आपको हर चीज़ इजीली हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 माई फादर इज अ टीचर। ये तो बहुत, देखो अब कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसमें माई फादर या टीचर लिख देते हैं, रिटायर्ड टीचर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का इस कॉन्सेप्ट गोट्स विल नॉट बी टेकन प्लेस, गोट बी नॉट बी सेकंड प्लेस। हमको क्या करना चाहिए, टेकन प्लेस का इसका मतलब जो हुआ कि गुड्स माने सामान है, आप गुड में अच्छा मत समझना कि इसका मतलब ये है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, बिका हुआ सामान गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। अब जो आपको जो सामान हमने बेच दिया उसको टेकन वापस नहीं लेंगे नहीं, तो नॉट भी लगा हुआ है, जिसमें इसमें सेकंड फॉर्म आ रहा है क्लियर है। तो सेकंड फॉर्म के लिए सोल्ड इज राइट, सेलिंग आना नहीं है, सेल्स आना नहीं, सेल भी आना नहीं है, सोल्ड इज राइट आंसर गाइस। इसके बाद 40 नंबर 8 क्वेश्चन, आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प शुड साउटेड और शिफ्ट। तो यहाँ पे भी कोट्स है 40, इसको भी समझ लेंगे। साउट कैसे लगेगा ये कि ही आई हैड सम काइंड्स, माने कि मैंने सुना है कुछ बच्चे क्या करते हैं, मदद हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। तो क्लियर बात है। अब साइंस सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो साउट इज द राइट आंसर, साउट SHOUT साउट। 49 क्वेश्चन, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ई विल फेल, अदरवाइज फेल हो जाओगे। अदरवाइज भी नहीं है, अदरवाइज लग जाता है इसमें, अदरवाइज और का मतलब एक ही होता है गाइस, ये हमको समझना। एंड इसमें लगना नहीं है, वर्ड इसमें लगना नहीं है, एंड माने और, तो अन्यथा फेल हो जाओगे, अन्यथा के सेंस में और भी लगाते हैं गाइस, तो ये और इज द राइट आंसर। और 5 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन, ही इज आवर लेट, ए एज आवर लेट, आवर के साथ भी ये आवर को लिखने में भी आ से लेके अंगा का प्रोनाउंस नहीं कराते, जैसे एन इज द राइट आंसर गाइस, तो एन इज द राइट आंसर। प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, बटर ऑन ब्रेड एक, प्लीज स्प्रेड मतलब इसको मत पिलाइए, बटर ऑन ब्रेड को मत पिलाइए। तो अपन लोग क्या करेंगे इसको, अब बटर प्लेट काउंटेबल अनकाउंटेबल ये समझना है। देखो फी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, और भी चलो मैं फी के बारे में बता देता हूँ अगर थोड़ा समझना था। फ्यू आ लिटिल, ये समझना है, जो नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, जो थोड़ा पॉजिटिव देता है, फ्यू लिटिल, और द फ्यू और द लिटिल। थोड़ा जिसके अगर डिटेल से जानने के लिए थोड़ा मैं डिटेल में आपको कराऊंगा, उसमें करा दूंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मुझे नेगेटिव सेंस देता है, अंतर इतना है कि जी सिर्फ काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं गाइस, ये समझना कि इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन में करते हैं, और इसका प्रयोग करते हैं, तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं गाइस। मैं थोड़ा शॉर्ट वे में आपको क्लियर बता देता हूँ कि इन तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं, और इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन में करते हैं गाइस। ये नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव देता है, इसमें जो भी है मेरे पास, और इसमें ये रहता है, ये डा का यूज हम लोग तब करते हैं कि मेरे पास जो भी है, जो मेरे पास सफिशियंट है मेरे, अदरवाइज किसी के दूसरे के काम में नहीं आता। जो इसका यूज है मैं इसको डिटेल में आपको बताता रहूँगा। अभी क्या वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो जाता था बच्चे, पर इसमें पूरा वीडियो की वीडियो में कंप्लीट कवर कर दिया गाइस। इसको आपको हज़ारों वीडियो, कई वीडियो देखने की जरूरत की काम ही खत्म। मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी ग्रामर को लेके आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो, इसको आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, 42 पे आ जाइए। 42 है, ई हैज़ गिव अप
हमेशा गिव। देखिए ये भी फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, तो कुछ फ्रेजल वर्ब भी हमको यूज करनी पड़ेंगी, ये आती है एग्जाम में, तो ये भी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है। ये स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब होता है स्मोकिंग मैंने छोड़ दिया, अभी मैंने दूर होता है, स्मोकिंग से मैं दूर हूँ, ये आना नहीं, पोर माने के लिए होता है। तो जहाँ पे हम लोग का गिव अप मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, तो गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, तो गिव अप के लिए का मतलब होता है छोड़ना, तो गिव अप इज द राइट आंसर। गिव के साथ हमेशा गिव के साथ आप लगता है या बना दें, गिव अप हो जाता है। ही हैज गिवन अप, ठीक है ना। बी बियर मास्क इन कवर्ड प्लेस, शुड यूज्ड और आर टू, बी यूज टू कवर्ड। 40 नंबर 3, तो हमें क्या क्राउड इलाकों में क्राउड इलाके में हमें क्या करना चाहिए, क्राउड इलाके में हमको मास्क पहनना चाहिए, और मास्क एडवाइस दे रहा है। यूज टू का मतलब आदि के लिए होता है, और टू लगाते हैं, मैंने आपको इसी वीडियो में और टू के बारे में बता चुका है। और ये जो हैबिट के लिए हो, इसके बारे में मैं आप इतना याद रखोगे कि कब लगाते हैं, आदि किसी की हैबिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, आई नो अनुज, मैं जानता हूँ, फादर इज SDO, मैं जानता हूँ कोई। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। हु लगाते हैं पर्सन के लिए, वो जो वो पॉजेसिव, ये पॉजेसिव के लिए लगाता है, जो ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं गाइस, ये हमको इनका कुछ, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हु का प्रयोग करते हैं, हु लगाते हैं पर्सन के लिए, और बिच लगाते हैं किसी वस्तु के या थिंग्स के लिए बारे में। तो पहला 40 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। आई नो अनुज, मैं अनुज को जानता हूँ, जिसके पिता कौन है, जिसके पिता SDO है, तो जिसके पिता SDO यानी कि पॉजिटिव सेंस पिता, पॉजिटिव सेंस के लिए हम लोग हुज का प्रयोग करते हैं गाइस, ये समझना है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या लगाते हैं, हुज। 55 क्वेश्चन के लिए, दिस इज द बॉय, ये लड़का, दिस इज द बॉय ब्रिंग्स मिल्क डेली, ब्रिंग्स मिल्क डेली। अब ब्रिंग्स मिल्क है ये लड़का, अब ये बॉयज़ के बारे में बात होता है, ये लड़का जो कि जो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जो कि ब्रिंग्स मिल्क लाता है, तो इसलिए इसमें हु इज़ द राइट आंसर गाइस। कैसा लगा आपको इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मैं इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो में आपको प्रॉमिस करता हूँ, इसको 9, 10, 11, 12 के पूरा कंप्लीट इसी हाफिली एग्जाम से पहले पूरी वीडियो कवर कराने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें वीडियो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए गाइस हमें भी। और आज इस वीडियो को बढ़िया से एंजॉय के साथ इसको करिए, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिए। तो बने रहिए इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइड।